हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज की, जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही साथ फार्मूला मैराथन भी कराने वाले हैं। तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। राइट, पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। जनाब पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाइए और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सही है ना। यहाँ पर देख लेंगे हम इंस्टा आईडी की लिंक है, अगर आप चाहें तो हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है तो जनाब ये माध्यम है, यहाँ से आप हमें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल। तो ये सेल रहा आपके पास एंड सेल पोटेंशियल बता दिया गया है 0.576 एट 298 केल्विन। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो जनाब पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगी? पीएच का ये वाला फॉर्मूला आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ओहो, यानी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर आप निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली पीएच आपको मिल जाने वाला है। क्लियर है ना। तो क्या आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो बड़ी अच्छी बात है जनाब। इस क्वेश्चन को हम कहां पर सॉल्व करें, जगह हमको चाहिए थोड़ी सी। चलिए जनाब, चलिए करते हैं सॉल्व। पहले तो दो सेल हमको लिखने पड़ेंगे। देखिए, ये होता है सॉल्ट ब्रिज, होता है ना सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पर होता है एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे होता है कैथोड बोले तो रिडक्शन। क्लियर है ना। तो क्या आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है? H2 से H प्लस यानी कि 0 से प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स लेफ्ट साइड पर एनोड है। ओके जनाब, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो H2 से क्या बन रहा है? H प्लस। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें हम। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाने चाहिए। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्लियर है। ये हो चुकी है एनोड पर होने वाली रिएक्शन, यानी कि ये हो चुका है ऑक्सीडेशन। अब बात कर रहे हैं हम कैथोड की। कैथोड पर क्या हो रहा है? Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो डेफिनेटली Cu में कन्वर्ट हो जाने वाला है। अब आप इसको ऐड करके लिख देंगे इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि ये बाहर जाने वाला है। H2 प्लस Cu2 प्लस आपको मिल जाएगा और इधर आपको 2H प्लस अलॉन्ग विद कॉपर मिल जाने वाला है। सही है। और ये कॉपर क्या है? सॉलिड, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, यही तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का? ई सेल का फॉर्मूला जनाब होता है ई नॉट सेल माइनस, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, चलिए लिख देते हैं पूरी तरीके से, 2.303 RT बाई NF। ये होता है ना लॉग कंसंट्रेशन, इधर जनाब प्रोडक्ट की होने वाली है तो प्रोडक्ट लिख दें। चलिए प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर और साथ में रिएक्टेंट। ये होता है फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला हो जाता है, अच्छी बात है जनाब, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है क्या? ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है क्या जनाब? तो जनाब यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी हुई है, यानी कि जनाब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना पड़ेगा। पता है ना ये सारी बातें। ई नॉट सेल को आप क्या लिख सकते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। राइट, यहाँ पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होता है। एनोड पर भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो बट हमको रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करना होता है इस मामले में। तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा यहाँ पर छुपा दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा छुपा देते हैं क्योंकि हमको थोड़ी सी स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम बाद में क्वेश्चन नंबर 2 वापस से ले आएंगे। सही है ना। यस जनाब, बिल्कुल सही है। जस्ट सेकेंड, इसको पाया जा रहा है। सही है। ओके, चलिए अब तक आप देखेंगे नीचे आगे का क्वेश्चन PR के। यस जनाब, हो गया जनाब, पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम इरेजर का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर से वो वापस आ जाएगा। ओके, बड़ी अच्छी बात है। इनको फिर से वापस से नॉर्मल थिकनेस पे लाएंगे हम, दैट्स ग्रेट। ई सेल वाले फॉर्मूले का यूज करना है हमको। ई सेल हमको बताया गया है 0.576 है। तो देखिए 0.576 ई सेल हमने लिखा। ई नॉट कैथोड क्या है हमारे पास? ई नॉट कैथोड, यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है तो जनाब कॉपर का ही तो हो रहा है कैथोड। राइट, कैथोड दिखाई दिया आपको? यस, ये लिखा हुआ है। तो हमें ई नॉट कैथोड यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमको लिखना पड़ेगा पहले। बोलिए हाँ कि ना? लिखना पड़ेगा ना। तो उसका क्या होता है 0.34। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नहीं है तो आपको याद होना चाहिए था। वैसे तो लिख दिया जाता है जनरली, बट यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, याद होना चाहिए, नॉर्मल है जनाब, याद कर सकते हैं आप। ठीक है।
कॉपर का ये हो जाएगा। अब ई नॉट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा ऑब्वियसली, हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है, तो -0 आप करेंगे, माइनस 2.3032 RTF को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2.303 RTF को हम 0.059 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिए जनाब, लिखिए। नीचे क्या है, एन, एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जनाब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं ना इस सेल में, यस 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 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे। लॉग प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड जनाब हमने बता दिया आपको कि Cu कॉपर सॉलिड में है तो इसकी कंसंट्रेशन निगलेक्ट कर देंगे, हम 1 ही लेते हैं, ठीक है। H प्लस यानी कि लॉग H प्लस स्क्वायर आपको करना पड़ेगा क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। क्लियर हो रही बातें, होनी चाहिए। रिएक्टेंट की बात करते हैं तो H2 का कुछ नहीं होगा जनाब, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन हमको बताई गई है, तो यहाँ पर Cu2 प्लस हम फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, सही है। जस्ट अ सेकेंड, Cu2 प्लस और ये इस तरीके से। अब जनाब क्या करेंगे हम, 0.576 को यहाँ से इसे ऐसे करेंगे 0.34, सही है। अब ये 2 को इस तरफ लेकर आने वाले हैं मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, 0.059 आ जाएगा डिवाइड में, यस। अब मिलेगा आपको लॉग H प्लस स्क्वायर, ऐसे ही रखेंगे, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, जनाब क्या है ध्यान से देखेंगे, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, बोले तो 10 टू द पावर -2 मोलर, बोलिए हाँ कि ना, होगा ना, तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जनाब सॉल्व करिए, 0.576 से 0.34 जाने वाला है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 0.576 से 0.340 जाएगा, तो 6743 हो जाएगा, 52532 यानी कि 0.236 आना चाहिए। 0.236 इंटू 2 करेंगे तो जनाब क्या हो जाएगा, 472 हो जाएगा ना, चलिए 472 ही लिख लेते हैं, 472, 0.472 डिवाइडेड बाई 0.059, ये जीरो जाएगा, ये सॉरी ये पॉइंट जाएगा, ये पॉइंट जाएगा, दोनों ही पॉइंट, दोनों ही जगह पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि कोई भी जीरो नहीं बढ़ने वाला है इधर उधर। ओके ओके ओके, तो लॉग m बाई एन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर, लॉग m बाई एन यानी कि लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बोले तो h प्लस स्क्वायर माइनस लॉग 10 टू द पावर -2। देखिए जनाब 10 टू द पावर -2 है, ये वाला 2 इधर आएगा, जानते हैं ना इन चीजों को, ये वाला पावर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि इस 2 को यहाँ से हटाएंगे और 2 लॉग h प्लस लेकर आने वाले हैं। pH का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, क्या है, माइनस लॉग H प्लस, तो आपको यहाँ से माइनस लॉग H प्लस अलग करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे जनाब, आने वाला है 4 पॉइंट, देखिए माइनस लॉग H प्लस आने वाला है 4.93, 4.93 आएगा, इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 5 लिख पाएंगे बड़ी आसानी से। तो pH की वैल्यू जनाब यहाँ पर 5 आ जाने वाली है, बोलिए हाँ कि ना, समझ आया ना। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है, बट बहुत अच्छी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि log H प्लस तो आपको निकालना ही है, log 10 टू द पावर -2, ये -2 को आप आगे लेकर आएंगे, log 10 1 होता है, मैंने बोला है आपको, log 10 1 होता है, -2 आगे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत टफ नहीं है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं कराने वाले इसको। क्लियर है, ओके, यानी कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाँ, हमने तो उसको छुपा दिया था, चलिए इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं, फिर आपके सामने हम प्रस्तुत होने वाले हैं। ओके, तो चलिए जनाब, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। 24 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, तो जनाब ये रही मोलरिटी KCl की एट 298 केल्विन इज 1750 ओम, तो जनाब ये रेजिस्टेंस आपको दे दी गई है। क्लियर है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ जीरो, ये क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी होगा यहाँ पर, ठीक है, कंडक्टिविटी क्लियर ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज, तो ये जनाब कंडक्टिविटी आपको दे दी गई है और आपसे सेल कांस्टेंट पूछा गया है। तो ये जो टर्म लिखे हैं ना, इनको पढ़ करके कोई फॉर्मूला याद आना चाहिए वैसे तो। कंडक्टिविटी का मतलब होता है जनाब सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला अगर याद है ना, तो क्या है बताइए, इस क्वेश्चन में क्या है, कक्षा 5 वाले बच्चे भी कर देंगे, क्लास 5 के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर उनको ये फॉर्मूला बता दिया जाए। जनाब सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, बताइए होगा या नहीं होगा, होगा, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी कहाँ पर है, ये रही कंडक्टिविटी 0.152 इंटू 10 टू द पावर -3, रेजिस्टेंस 1750। क्लियर है, आपसे 10 टू द पावर -3 में ही पूछा गया, तो इसको हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं।
क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए। अच्छा जी, तो बढ़िया से सॉल्व करना पड़ेगा। 1750 को देखिए 175 लिख लेते हैं, अभी 152 लिखते हैं, बाकी बीच जीरो हम बाद में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बचे 10 होने वाला है, तो उससे 14 आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो 5 जीरो होने वाला, तो 1, 15, 25, 40 हो जाएगा, 4 के 4 2 6 5 11 11 11 6 35 11 35 46 6 4 हो जाएगा, 7 5 12 4 16 1 1 1 2 2660 हो जाने वाला है। और उसमें भी आप एक जीरो बढ़ा देंगे उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ही जीरो था तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। 3 डिजिट का पॉइंट लगेगा, यानी कि 266 सही आंसर हो जाएगा। 266 इंटू 10⁻³ आने वाला है, और ये आपको ऑलरेडी दिखा हुआ है। तो 266 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो बताइए जनाब, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाएंगे? करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, उन्हीं में से ये एक था। यस, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए, इन अ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो एक सेल है जहां पर ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, यानी कि ये रिएक्शन हो रही है। ये है किसकी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन की। +2 से +3 बोले तो ऑक्सीडेशन, यानी कि ये कहां पर हो रहा होगा? एनोड पर। बोलिए हाँ कि ना? होगा, बिल्कुल होगा। ये -1 से 0, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये कहां पर होगा? कैथोड पर होगा। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल इज। ओके, तो जनाब ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया, आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल, यानी कि आपसे ई नॉट सेल पूछा गया है। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओहो, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्या? यस जनाब, पूछा जा सकता है। और कब पूछा गया था? ये 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? अब कुछ ना पता होना चाहिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन भले ही होता हो, बट हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ही। इस फॉर्मूले में हमें रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करना होता है, भले ही एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो क्या होगा जनाब रिडक्शन पोटेंशियल? ये रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है, +3 से +2 बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि 0.77 आप लिखेंगे, माइनस ई नॉट एनोड, यहाँ पर 0 से -1, यानी कि यहाँ पर भी आपको कुछ छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। 0.54 हो जाएगा। 7 से 4 3 होने वाला है, 7 से 5 2 होने वाला है, 0.23 होगा। एंड जनाब 10⁻⁻² लिखा हुआ है, यानी कि 23 इंटू 10⁻⁻² आप करेंगे तो 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो बोलिए जनाब कैसा लगा ये क्वेश्चन? करने लायक है दोबारा? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे अब हम। 25 जून शिफ्ट 2, तो आई थिंक ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा याद करने पर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर, तो आपको करेक्ट ऑर्डर याद करना है ना। अगर ये सारी वैल्यूज नहीं याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद करना पड़ेगा। तो जनाब टेबल याद होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन होता है बेस, जहां पर 0 होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसके ऊपर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल इसके ऊपर होते हैं। नीचे कौन होते हैं? निगेटिव वाले, ऊपर पॉजिटिव वाले। क्या पूछा गया आपसे? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव उसका ऑर्डर उतना ही आगे होने वाला है। क्लियर है? अगर वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर याद होना चाहिए। तो Cl2 की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है, तो जनाब क्या हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर? चलिए, Cl2 का क्या हो जाएगा? 1.36, और यहाँ पर 54 सॉरी 0.54 यहाँ पर हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 0.80, तो हो जाने वाला है 80। देखिए जस्ट सेकेंड, इसको पूरा कर लेते हैं। 2.71 राइट, और इसमें लिथियम का हो जाता है 3.05, एंड यस यहाँ पर भी निगेटिव ही होने वाला है। देखिए ये जो दो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे होने वाले हैं। Na यहाँ पर होगा और Li यहाँ पर होगा, ऊपर जनाब Ag, और इसके ऊपर I2 हो जाएगा, यहाँ पर Cl2 होगा। जिसका पॉजिटिव वाला सबसे ज्यादा होता है ना, उसी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, यानी कि Cl2 A होना चाहिए। A सभी में है, अच्छा जी A सभी में है। I2 उसके बाद 136 के बाद 080, यानी कि Ag होना चाहिए। Ag बोले तो C, A के बाद C होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं होंगे। A C के बाद पॉजिटिव ही आएगा अभी, ACB यहाँ पर भी है। C और E में जनाब D की बारी आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। आपको ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऑर्डर याद होना चाहिए। अभी हम PYQs करा रहे हैं, जैसे ही PYQs कंप्लीट होते हैं उसके बाद कुछ रिवीजन वीडियोस आएंगे, वहां पर निश्चित तौर पर ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर कर दी जाएंगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, ओके, अदरवाइज काफी फालतू का टाइम वेस्ट होने वाला है। आप करने आए हैं क्वेश्चन, साथ में थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी के लिए हम अलग से रिवीजन वीडियोस लाने वाले हैं, चिंता की कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल साइज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर, यानी कि x मिनिमम
मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर टू डिपॉजिट 0.3482 ग्राम ऑफ Fe। ओके 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 जनाब, एक बार फिर से वो क्वेश्चन आ चुका है जिसका इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे, वो आया नहीं था। क्या? जैसे ही आपसे कोई पूछा जाता है डिपॉजिट का, मास डिपॉजिट या फिर एनीथिंग, मास डिपॉजिट या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ भी पूछा जाता है ना, तो इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा आपको, W = Z × Q। आपसे यहाँ पर टाइम पूछा गया है वो भी मिनट में। चलिए, टाइम पूछा गया है वो भी मिनट में, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। W ही रखेंगे, Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F × Q को भी ओपन कर लेते हैं I × T में, क्योंकि टाइम पूछा गया है। और इक्विवेलेंट वेट को भी ओपन कर लिया जाए, बिल्कुल, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई N फैक्टर × F × I × T। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, N फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए, N फैक्टर निकालेंगे कैसे? Fe2SO4 होल थ्राइस है ना, Fe2SO4 होल थ्राइस है, तो कैसे ब्रेक होगा ये? Fe2SO4 होल थ्राइस है, तो कैसे ब्रेक होगा? 2Fe3+ हो जाएगा, और जनाब साथ में 3SO4 2 निगेटिव हो जाने वाला है। ठीक होगा, ऐसा ही होगा जनाब, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अब ये जो Fe3+ आप देख पा रहे हैं, ये Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Fe यानी कि आयरन में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? होगा, बिल्कुल होगा। तो N फैक्टर की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो निकालते हैं N फैक्टर, तो N फैक्टर की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो जनाब क्या दिक्कत है इसमें? तो इनको बदला जाएगा और फटाफट से अब इस क्वेश्चन को हम 1 सेकेंड में ही, नहीं 1 सेकेंड नहीं, इतना भी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं हम। चलिए, कोई बात नहीं जनाब, 1 मिनट। W क्या है? 0.3482। तो क्या हम पहले T को अलग कर लें, फिर हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं? ओके, तो T यहाँ पर कर लेते हैं, W × N फैक्टर × F करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर वेट × I, मॉलिक्यूलर वेट × I। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। T यहाँ पर लिख लेंगे, W कितना है जनाब? 0.3482, F 96500, याद है ना? नहीं भी याद तभी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 फैराडे = 96500 कूलाम पर। मॉलिक्यूलर वेट 56, मॉलिक्यूलर वेट 56, और यहाँ पर एन फैक्टर भी तो है जनाब। एन फैक्टर के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम एन फैक्टर भूल गए थे। मॉलिक्यूलर वेट ओके, आई जनाब ये 1.5। अब इसको सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जनाब, तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 1200 सेकेंड। ठीक है, इतने सेकंड आ गए, बड़ा से पूछा गया है मिनट में, दिखाई दे रहा है ना? मिनट कहाँ पर लिखा हुआ है? ये मिनट में पूछा गया है, यानी कि इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1200 डिवाइड बाई 60 क्या आ जाने वाला है? 6 यानी कि 20 मिनट्स आ जाने वाला है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं जनाब, नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन बेशक अच्छी है जनाब, कैलकुलेशन अच्छी है, तो इसको शिद्दत के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस बना के रखना होगा। चलिए, बाकी तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, इजाजत है आपकी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, 26 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए आगे। ओके जनाब, यहाँ पर देखेंगे हम del E by del T P ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स आर एच फॉलोज। ओके, तो यहाँ पर आपको हाफ शेल दिए हुए हैं ABCD, तो आपसे यहाँ पर where E is the electromotive force, okay, which of the above half cells would be preferred to be used as reference electrode। चलिए जनाब, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जिसका वेरिएशन, जिसके EMF का वेरिएशन सबसे कम होता है, उसी को हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्यों करते हैं? क्योंकि जनाब वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम यूज कर सकते हैं उसको, वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर विदाउट वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर विदाउट मच डेरिवेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, राइट, फ्रॉम स्टैंडर्ड। ये छोटी छोटी लाइनें अगर आपके काम नहीं आएंगी तो क्या आएगा? ये छोटी छोटी लाइनें अगर आप समझ लेंगे, रट लेंगे, तो काम आने वाली है, राइट। शॉर्ट कॉपी में नोट करके रखिए, काफी फायदा होने वाला है। जनाब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल, तो यहाँ पर आपसे del E by del T पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जिसके EMF का वेरिएशन सबसे कम होता है, जिसके EMF का वेरिएशन सबसे कम होता है उसी को हम यूज करते हैं, या रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यही तो आपसे पूछा गया है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आप किसका यूज कर सकते हैं? जिसका वेरिएशन सबसे कम होने वाला है, जिसके EMF का वेरिएशन सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि जनाब उस केस में वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं विदाउट मच डेरिवेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लिखा, ओहो, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड तो कुछ भी, स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। ओके, तो जनाब यहाँ पर देखेंगे ABCDE
1 इंटू 10⁻⁻⁴ नहीं, इतना नहीं, 0.1, यस यस यस, ये सही हो जाने वाला है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो जनाब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर रहे होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, Cu SN2+, दैट्स ग्रेट, द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द एबो रिएक्शन, यानी कि आपसे डेल्टा जी पूछा गया है, डेल्टा जी पूछा गया है ना, तो डेल्टा जी वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम देखते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू -NF सेल। देखिए ई नॉट है, क्या पूछा गया है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द एबो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जैसा कुछ नहीं है, तो ई नॉट नहीं, हम सिर्फ ई सेल लिखने वाले हैं, राइट। डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी ही होगा, -NF सेल। बट हम ये NF तो ठीक है, बट भैया ई सेल कहाँ से लेकर आएंगे? ई सेल वाला फॉर्मूला तो जनाब आप बचपन से लगा रहे हैं, बचपन बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बचपन, जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की शुरुआत हुई थी आपने इस फॉर्मूले को रट लिया था, बोलिए हाँ कि ना? ठीक है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 लिख सकते हैं क्या जनाब? यस यस लिख सकते हैं, 0.059 डिवाइडेड बाई n हो जाने वाला है, माइनस नहीं, यहाँ पर सिर्फ लॉग होता है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है ना। तो चलिए अभी लिख लेते हैं, क्या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये सब कुछ तो आपको आता ही है, तो प्रोडक्ट में क्या है और रिएक्टेंट में क्या है ये तो दिखाई दे जाएगा आपको यहाँ से। प्रोडक्ट में क्या है Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या है 0.01, बोले तो 10⁻⁻², तो 10⁻⁻² हम यहाँ पर लिखेंगे। Sn सॉलिड है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है उसका। SN2+, Cu सॉलिड, यहाँ पर भी इसका मतलब नहीं है। SN2+, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 यहाँ पर रखेंगे हम, सही है। ई सेल आपको पता करना है, ई नॉट सेल के लिए आपको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना पड़ेगा, राइट, और -0.059 डिवाइडेड बाई n, और देखिए 10⁻⁻² यहाँ पर आएगा तो 10⁻⁻² छोड़ेगा, ये ऊपर जाने वाला है, दैट मीन्स log 10 आपको मिल जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सी बातें हैं जनाब, सिंपल सी बातें हैं। ई नॉट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। जनाब देखिए रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, Cu से Cu2+, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि रिडक्शन इसमें हो रहा है। Sn2+ से Sn+2 से 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, तो हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ये रहा जनाब, क्या है -0.14, माइनस लगा देंगे एज इट इज। एनोड की बारी है, एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि Cu से Cu2+, एनोड भले ही हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भले ही हो रहा हो, बट हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ही, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34, माइनस लगा हुआ है पहले से 0.34, और यहाँ पर भी माइनस आने वाला है। देखिए n क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है ना, ऑब्वियसली आपको नजर आना चाहिए यहाँ पर Sn2+ से Sn कैसे बना, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी कि 0.059 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, होना पड़ेगा जनाब, इसको ऐड करेंगे हम, क्या आने वाला है -0.48, राइट, -0.48 आएगा ना, यस, -0.48 आ जाने वाला है, माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे हम, 0.059 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये ई सेल आप सॉल्व कर रहे हैं, ई सेल सॉल्व करेंगे हम, फिर डेल्टा जी इक्वल टू -NF रखेंगे, इसको ऐसे ही रख लेंगे क्या, नहीं इसको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज वहां पर भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। 0.48 इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से इसको डिवाइड करें, चलिए जनाब करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा, 59, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 29.5 आएगा ना, 29.5 आएगा। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 0.0295 आना चाहिए, तो यहाँ से हम पॉइंट लाएंगे। अगर दिक्कत हुई है इसको समझने में तो जनाब समझना पड़ेगा। 59 मान लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 29.5 आएगा, 29.5 हमने लिखा था, बट यहाँ पर हमने देखा कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 3 डिजिट बोलेंगे, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे। क्लियर है, चलिए इसको ऐड करते हैं, 0.48 है और क्या है 0.0295, तो 95 एज रहने वाला है, 48 2 50 हो जाएगा, तो 0.5095 हो जाने वाला है, माइनस का रहेगा 0.5095। चलिए लिख लेते हैं इसका इतना पूरा। अब डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में इसको हम पुट करेंगे, सही है, कौन सा पेन लेकर आएंगे, ग्रीन वाला पेन लेकर आएंगे, -0.5095 है, डेल्टा जी ऐसे ही रहेगा, माइनस एन क्या है जनाब, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होने वाले हैं ना, 2 हो जाएगा। एफ की वैल्यू क्या है 96500, ई सेल अभी भी आपने निकाला है जनाब,
क्या निकाला है, -0.509, -0.5095। देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब जनाब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज यही हम करते रह जाएंगे यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 983.35 इंटू 10⁻⁻1 आ जाने वाला है, राइट। और 10⁻⁻1 आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है जनाब, यहाँ पर देख पाएंगे आप, सही है। तो x की वैल्यू राउंड ऑफ करने के बाद आप 983 लिख पाएंगे। ओके, तो कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनेगा नहीं यहाँ पर, राइट। 983 करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है, समझ में भी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन आसानी बोलेंगे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल, और ये वाला फॉर्मूला भी रटा हुआ है। कैलकुलेशन ऐसी कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए ये वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थोड़ा रफ कर लेते हैं, बाकी नीचे तो स्पेस है ही। ओके, 27 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaI, NaNO3 एंड AgNO3 आर। ओके, तो आपको यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, यानी कि यहाँ पर आपको लिमिटिंग बोले तो इन्फिनाइट लगाना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये NaI की कितनी दी हुई है लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, 12.7, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 क्या है, 12 है, 12.0 लिखेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, राइट, AgNO3 क्या है जनाब, 13.3। ओके, तो आपसे पूछा गया है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। तो आपको ये सोचना है कि ये देखिए, देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा, बहुत टफ नहीं जाना है। NaI किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस I निगेटिव। NaNO3 किस में ब्रेक होगा, NaNO3 किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस NO3 निगेटिव में। अब जनाब AgNO3 किस में ब्रेक होने वाला है, AgNO3 भी Ag प्लस NO3 निगेटिव में ब्रेक होगा। पूछा गया है आपसे AgI का, यानी कि AgI का पूछा गया है ना, तो ये रहा AgI, यानी कि Ag प्लस और I निगेटिव कैसे मिलेगा। इन तीनों का यूज करके आप कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं, आपको ये सोचना है, राइट। जो हम इसके साथ करेंगे वही हम इनकी मोलर कंडक्टिविटीज के साथ करने वाले हैं। बोलिए हाँ कि ना, यस। तो देखिए ध्यान से देखिए, AgI, यहाँ पर Ag आपको किस तरफ नजर आ रहा है, किस तरफ, रिएक्टेंट साइड है ना। तो देखना पड़ेगा कहां पर आपको ये सब कुछ मिल सकता है। तो जनाब ध्यान से देखिएगा, Ag प्लस यहाँ पर है भी है ना, तो Ag प्लस प्रोडक्ट साइड है, Ag प्लस प्रोडक्ट साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एज इट इज रखने वाले हैं। बट जो कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं उनको काटना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, NO3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम कैसे हटाते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, चलिए इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि Na प्लस प्लस NO3 निगेटिव, और जनाब ये ऐसे करने वाले हैं NaNO3। क्या अभी आप यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब, यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर पाएंगे चीजों को, राइट। Na प्लस NO3 माइनस, तो डेफिनेटली आपको देखिए क्या मिलने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा पेन ले लिया जाए, Na प्लस हट जाएगा। ओके, यहां से हट गया, ये इस वाली रिएक्शन को अभी ध्यान में नहीं रखना है, राइट। I निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। Ag प्लस भी है, NO3 निगेटिव, ये देखिए NO3 निगेटिव यहाँ से इसको उड़ा देगा। ओके, तो NaI Ag NO3, ओके, डेफिनेटली AgI और Ag प्लस I निगेटिव आपको मिल जाने वाले हैं, यानी कि आपको पहली और तीसरी रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना होगा दूसरी रिएक्शन का। ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटीज कोई तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जनाब, थोड़ा सा होल्ड करके रखना है इसको, यहाँ पर हम रख करने वाले हैं। और मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ AgI, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे AgI, पहली और तीसरी रिएक्शन को ऐड किया है हमने, तो इसको हम ऐड करेंगे 12.7 प्लस 13.3, और दूसरी रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आप प्लस में देख रहे हैं ना वो अब माइनस में जाने वाला है। क्या होने वाला है, 12 13 25 7, यानी कि 25 नहीं 26.4 डिवाइडेड बाई माइनस होगा ना 12, यानी कि 26 से 12 जाएगा तो 14.4 आ जाने वाला है। इसमें पूछा गया है आपसे, ऐसे ही पूछा गया है, यस, तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद आप इसको 14 लिख सकते हैं। इस तरीके से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। 27 जून शिफ्ट 2, इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट ओहो M2 प्लस M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, ऑब्वियसली ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, राइट, +2 से 0। तो यहाँ पर आपसे 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, जिंक। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया इसमें से ऐसा कौन सा है
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। ओके जनाब, तो यहाँ पर Cr2 प्लस Cr एट द एंड आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, याद है ना? याद नहीं है तब भी याद करनी पड़ेगी आपको। Fe2 प्लस से Fe, Cu2 प्लस से Cu और जनाब यहाँ पर Zn2 प्लस से Zn। तो जनाब पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो पॉजिटिव है। कौन है? कॉपर। 0.34 वोल्ट होता है इसका। थोड़ी देर पहले ही आपको बताकर आए हैं क्योंकि वहां पर कॉपर की नहीं दी गई थी और वो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था और हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया था। ओके, बाकी अभी इसी वक्त रफ कर दिया गया है थोड़ी देर पहले ही। चलिए, बाकी आपको याद तो होगा ही होगा। कॉपर का क्या होता है? 0.34। ये पॉजिटिव होते हैं, ये तीनों ही निगेटिव में होते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं। जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो निगेटिव में होने वाला है, जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव में होगा। यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा होने वाला है इन चारों में। क्लियर है? क्योंकि बाकी तीनों तो निगेटिव हैं, ये एटलीस्ट पॉजिटिव तो है जनाब। तो कॉपर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टेबल याद करनी पड़ेगी, 2 से 3 क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, जून 2022 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 27 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, तो ये रिएक्शन हो रही है सेल में। E0 सेल आपको दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा G0, तो आपसे डेल्टा G0 की वैल्यू पूछी गई है। अभी थोड़ी देर पहले आप डेल्टा G को सॉल्व करके आए हैं, यानी कि वहां पर E सेल निकालना था आपको, राइट। अभी आपसे पूछा गया है डेल्टा G0, तो डेल्टा G0 का क्या फॉर्मूला होता है? -NF E0 सेल। E0 सेल आपको दिया गया है, F पता होता है, N भैया निकाल लो। क्या दिक्कत है इसमें? ये क्या दिक्कत है? क्या आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको? कर देंगे जनाब, बिल्कुल कर देंगे। चलिए, यहाँ पर N क्या होने वाला है? Ag प्लस से Ag, यानी कि N की वैल्यू 1 होने वाली है, इलेक्ट्रॉन ना, तो -1। F क्या हो जाएगा? 96500। E0 सेल की ये वैल्यू है। E0 सेल की वैल्यू क्या है? 0.5332, 0.5332। तो जनाब क्या कैलकुलेटर को ओपन कर लिया जाए यहाँ से? चलिए, ये तो आपको याद रहेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। 0.5332, 0.5332 होना चाहिए। कैलकुलेटर कहाँ पर है? यहाँ पर देखेंगे, कैलकुलेटर मिल जाएगा क्या हमको? 0.5332 था। चलिए याद रखेंगे, 0.5332, 0.5332 मल्टीप्लाई करना है हमको 96500 से। क्या आया जनाब? क्या आया? 51। ओके, 51453 आया है ना, 51453, 51453 आया है। 51453.8 भी था। ये किसमें आया है? जूल में आपसे पूछा गया है, किलो जूल में तो निश्चित तौर पर आपको 51.4583 इंटू 10 टू द पावर, या 10 टू द पावर की क्या जरूरत है, आप किलो जूल ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? किलो जूल। तो जनाब ये 51 आपका हो जाने वाला है राउंड ऑफ करने के बाद। बताइए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, 51 करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और जनाब ये पूछा गया था 28 जून शिफ्ट 1 में। चलिए इसको भी करते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये फालतू में नहीं लिखा हुआ है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अभी बताते हैं आपको इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। A2X3 ये जनाब सॉल्ट है, इज ओके। तो ये जनाब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 23। इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कप्पा की वैल्यू आपको दी हुई है। क्लियर है? यस। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है सॉल्यूशन की। ओके, तो जनाब सॉल्ट क्या है? A2X3। तो सबसे पहले इसको ही सही से कर लेते हैं। A2X3 जनाब इस तरीके से होने वाला है, क्रिस क्रॉस, याद आ रहा है ना, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, दैट मीन्स 2A3 पॉजिटिव होने वाला है प्लस 3X2 नेगेटिव होगा। क्रिस क्रॉस क्लास 9 10 में आपने पढ़ा था, पहला वाला कटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है। तो क्रिस क्रॉस केस में ये वाला इधर आ जाएगा बोले तो 3 प्लस, ये वाला इधर आ जाएगा बोले तो 2 माइनस। क्लियर है? और इनिशियल कंडीशन में ये 1 होगा तो ये 0 0 होने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद यानी कि जब डिसोसिएट हो जाएगा तो 1 माइनस एस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा 2s, और यहाँ पर क्या बनेगा 3s। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी नजर बना के रखनी है जनाब। 2 है ना यहाँ पर, तो 2s हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3s हो जाएगा, यहाँ पर 1 था इसलिए हमने सिर्फ s लिखा हुआ था। क्लियर होना चाहिए। अब हम KSP के लिए क्या करेंगे बताइए जनाब, क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस करेंगे, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अब बात करते हैं X2 निगेटिव की। X2 निगेटिव करते हैं। अब जनाब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखने वाले हैं। क्लियर हो रहा है?
KSP की वैल्यू आपको दी हुई है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -23। A3 प्लस क्या है 2s का होल स्क्वायर 3s का होल क्यूब। क्लियर हो रहा है? होना पड़ेगा जनाब, होना पड़ेगा क्लियर। और यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 3 9 3 27, 27 गुणे 4 108 इंटू s टू द पावर 5 और यहाँ पर जनाब 1.1 इंटू 10 टू द पावर -23 हो जाने वाला है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आने वाली है 10 टू द पावर -5। ऐसे ही आएगी। देखिए इतना डायरेक्ट अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको करके दिखाते हैं। सही है, जस्ट अ सेकेंड तो हम करते हैं यहाँ से। ओके, तो पेन को बदल लिया जाएगा ताकि आपको सॉल्व करके दिखाया जाए। चलिए जनाब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1.1 इंटू 10 टू द पावर -23 कर लेंगे इसको सॉल्व, राइट। आपको दिक्कत ना हो, s टू द पावर 5 है, ध्यान से सोचना है। s टू द पावर 5 है तो यहाँ पर क्या पावर आनी चाहिए जो 5 से आप डिवाइड कर सकें, डिविजुअल होना। अगर 23 आ गया है तो आप उलझ के रह जाएंगे, s टू द पावर 5 कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे यहाँ से। अगर 20 हो या फिर 25 हो तो आप कुछ कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना? यस। तो यहाँ पर हम 10 टू द पावर -25 बना लेते हैं। तो 10 टू द पावर -25 बना लेते हैं, मतलब 1.1 है। इसको यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करें। देखिए ये सब हम करने वाले हैं। 10 टू द पावर -23 एट द एंड ये क्या लिखा हुआ है बताइए? 10 टू द पावर -23 तो लिखा हुआ है। एक बार हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, एक बार हमने 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम ही है, बट कुछ फायदा हमको हो जाएगा इससे, इसीलिए हमने ये सब किया है। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 10 टू द पावर -25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जनाब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 हो जाने वाला है, इक्वल टू 108 s टू द पावर 5। इस तरीके से करना है जनाब। 110 डिवाइड बाई 108, 110 डिवाइड बाई 108, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, s टू द पावर 5। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 108 100 सॉरी 110 तो 1 ओके। तो जनाब ये एट द एंड 1 ही आने वाला है। ओके, तो 1 आएगा, 108 2 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 1 ही आने वाला है। 1 इंटू 10 टू द पावर -25 है ना, S5। तो जनाब s टू द पावर 5 10 टू द पावर -25 बोले तो s इक्वल टू 10 टू द पावर -5। बोलिए हाँ कि ना? समस्या तो नहीं हुई? नहीं होनी चाहिए जनाब, नहीं होनी चाहिए समस्या। बहुत ही आसान सी चीज है, यहाँ से आपने s को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम s को क्या करेंगे? s बोले तो मोलैरिटी, यही तो है जनाब। मोलैरिटी आगे लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन KSP है। यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन ही तो निकालना होता है, समस्या तो नहीं हो रही है। KSP से हमें कंसंट्रेशन निकालना होता है। S यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन मानी हुई थी, तो यहाँ पर जनाब कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी। क्लियर है ना? यस, क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक बार फिर से कुछ फॉर्मूले को रिकॉल करना होगा। चलिए जनाब रिकॉल कर लिया होगा आपने। यहाँ पर आते हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर मीटर लिखा हुआ है। ओके, यानी कि 1000 नीचे रहने वाला है। ये सब क्या बोल गए हम, समझ नहीं आया आपको? आएगा जनाब, आएगा। दो फॉर्मूले होते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, और यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा ऊपर रहने वाला है 1000 इंटू m। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब सेंटीमीटर में दी होती है, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब मीटर में दिया होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर नहीं यूज करने वाले, क्योंकि हमको मीटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हर जगह। दिखाई दे रहा है ना? देना चाहिए जनाब, देना चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओहो एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसा लगा जनाब? क्या खास था यहाँ पर? यही खास था, यानी कि आप मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, उसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल भी कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? इसको नोट कर लेना जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर के रखना है अपनी शॉर्ट और कॉपी में। इस बात को भी नोट कर लेना है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बोलिए हाँ कि ना? समझ आया? आना पड़ेगा जनाब समझ। चलिए, यानी कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे इसकी हेल्प से ही। कप्पा बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो बोलते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर -5, 3 इंटू 10 टू द पावर -5, 1000 रहेगा ही रहेगा। और जनाब ये मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन अभी भी जो हमने निकाली 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 यहाँ से ये जाएगा, तो जनाब 3 इंटू 10 टू द पावर -3 बचेगा या नहीं बचेगा बताइए? 1000 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव का हो जाएगा। तो जनाब आपसे 10 टू द पावर -3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि आपको x की वैल्यू क्या बतानी है? 3 बतानी। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया है? यस जनाब, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा भी। इतना टफ नहीं है कि आप प्रैक्टिस करेंगे फिर भी नहीं आपको आएगा।
सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी लगे हाथ, हम निपटा ही लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है? ओके, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू नेगेटिव टू Cr3+। ओहो, ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हो चुका है जनाब। जो जून 2022 में आप कर रहे हैं, जनवरी 2023 में कराया जा चुका है, दोनों अटेम्प्ट में जनाब। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है बट रिपीट होता रहता है। तो चलिए जनाब, Cr2O7 टू नेगेटिव Cr3+ हम करते हैं। इसको अभी थोड़ा सा रफ कर लिया जाएगा यहाँ से, अदरवाइज ये बीच में थोड़ी सी दिक्कत करने वाला है। सही है, इसको क्लियर? यस जनाब, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, रेड पेन जनाब। Cr2O7 टू नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cr3 पॉजिटिव में। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले, बिना बैलेंसिंग के काम बनेगा नहीं। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम हो जाने चाहिए। रेडॉक्स चैप्टर क्या मेथड में यूज करने वाले हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू ही बैलेंसिंग कर रहे हैं। पहला पॉइंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस करो। ठीक है, कर दिया। तो दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना होता है। तो ऑक्सीजन के लिए ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, यानी कि 7H2O हो जाना चाहिए। राइट, ठीक है, इतना हो गया जनाब। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का एडिशन करिए। हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि 14H+ आपको करना पड़ेगा। सही है ना, 7 दूनी 14, 14H+। अब चार्ज को बैलेंस करना है जनाब। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कितना है? देखिए इस तरफ तो कोई, हाँ, Cr2O7 टू नेगेटिव है ना, यस, Cr2O7 टू नेगेटिव है, यानी कि -2 इस तरफ और ये +14। तो क्या आ चुका है? ओके, +12, यानी कि +12 चार्ज है रिएक्टेंट साइड। और यहाँ पर क्या है? 3 दूनी 6, दैट मीन्स +6, यानी कि यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन बैलेंस होने वाली है। 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम। ओह, इसको अभी फिर से रफ करना पड़ेगा भैया, कर लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है आपको इस तरीके से। ओहो, जस्ट अ सेकेंड, दिक्कतें हैं। चलिए साथ में इसको भी रफी कर लेते हैं, अदरवाइज फिर से दिक्कतें हो जाएंगी। समझ आ चुका है ना? 6 इलेक्ट्रॉन का हम एडिशन क्यों करने वाले हैं? चलिए, +6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ही सारा गेम पलट देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन यही होता है, यही आपका आंसर होने वाला है। 6 कैसे हो गया है? हो जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल। 1 मोल पूछा गया है जनाब, 1 मोल। 1 मोल का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं ना, वही होता है 1 मोल का। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जनवरी 2023 में पूछा गया था, अप्रैल 2023 में भी पूछा गया था, एंड जनवरी 2024 में भी पूछा गया है। अप्रैल 2024 के PY के अभी हमने नहीं कराए हैं, हो सकता है वहां पर ही पूछा जाए। बढ़िया है जनाब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आसान भले ही आपको लग रहा हो, बट पूछा जाता है, राइट? इसलिए क्रैक करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सिंपल है, क्या टफ है इसमें? आप रिएक्शन को बैलेंस करिए, जो भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, वही होते हैं 1 मोल के। 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू नेगेटिव, यही है ना? ओके, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पर समझ आ चुका है। सही है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जनाब, ये फॉर द गिवन रिएक्शन SN2+, ये रिएक्शन दी हुई है। द स्टैंडर्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर। ओके, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4+, SN2+, दैट इज। अच्छा जी, तो ये पूछा गया है आपसे। इस तरीके का भी एक एग्जैक्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कब? जनवरी 2023 में। तो PYQs काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब। देखिए 2 रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, और हमसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि E0 पूछा गया है हमसे, E0 सेल SN4+ से SN2+ का। चलिए, SN4+ से SN2+ का पूछा गया है, बट हम पहले इसका लिखते हैं। यहाँ पर हम सब कुछ बढ़िया से लिखने वाले हैं। SN2+ +2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? SN। और क्या है? SN4+ +4 इलेक्ट्रॉन। SN4+ है, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो SN बदल जाने वाला है। सही है, ओके। अब जनाब आपसे यहाँ पर E0 भी आपको दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है, E0 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर E0 2 लिख लेते हैं। वैल्यूज हैं बट हम बाद में लिख लेंगे। तो इनकी हेल्प से आपको यहाँ तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है जनाब? SN4+ से SN2+। बोले तो SN4+ को जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो ये SN2+ में कन्वर्ट हो जाने वाला है, और आपसे E0 3 पूछा गया है। बताइए जनाब कैसे करेंगे आप इसको, सोचिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ये E0 देख पा रहे हैं ना,
रिडक्शन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या होता है, ये है जनाब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ई नॉट सेल हम लिख देंगे। ये है कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका हम एडिशन नहीं कर सकते, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, और हमें तो करना पड़ेगा। तो जनाब हम ई नॉट नहीं डेल्टा जी नॉट को करेंगे, डेल्टा जी नॉट को करेंगे। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपको ई नॉट दिया हुआ है ना, तो ई नॉट नहीं जनाब डेल्टा जी नॉट आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। यानी कि डेल्टा जी नॉट 1, डेल्टा जी नॉट 2 एंड डेल्टा जी नॉट 3, आपको डेल्टा जी नॉट 3 तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए हमें दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। अगर आपने ई नॉट सेल यानी कि ई नॉट 3 इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 किया होता तो गलत हो जाता, निश्चित तौर पे गलत हो जाता, क्योंकि आप उसको ऐड ही नहीं कर सकते। अगर आप उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते तो कैसे ही लिख सकते हैं आप ई नॉट 3 इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, नहीं कर सकते ना। तो डेल्टा जी नॉट हम करते हैं। अब जनाब यहाँ पर फर्क क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट, जी नॉट नॉट यानी कि ऊपर लगना चाहिए भैया, ऊपर लगेगा। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एफ तो सेम ही रहने वाला है तीनों में, तो आप इसको यहां से बाहर कर सकते हैं। एन यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो डेल्टा जी 1 क्या आने वाला है, हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल जनाब। माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, एन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एन, एफ भी लिख देते हैं साथ में। ई नॉट सेल, ई नॉट 1 क्या है, SN2 प्लस से SN का ये है ना, तो माइनस जनाब और है माइनस 0.140, सही है, ओके। डेल्टा जी नॉट 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 4, एफ हो जाने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, SN4 प्लस SN, 0.010, 0.010, क्लियर है, यस। डेल्टा जी नॉट 3 की बारी है अब, और ये हमको निकालना है, यानी कि माइनस एन, एन क्या है जनाब, 2 इलेक्ट्रॉन, यस, माइनस 2f, और ये आपको यहां से ई नॉट सेल पता चल जाने वाला है, सही है। तो इन सभी को हम यहां पर पुट करने वाले हैं, डेल्टा जी नॉट 3 को हम पुट करने वाले हैं जनाब किस पेन से, येलो पेन से। तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है, माइनस 2f ई नॉट सेल, ये हमने लिख दिया, सही है ना। अब डेल्टा जी नॉट 1 लिख देते हैं, माइनस 2f इंटू माइनस 0.140, प्लस करेंगे, इसको जनाब ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, डेल्टा जी नॉट 2 को, माइनस 4f इंटू 0.010, क्लियर हो रहा है, होना पड़ेगा जनाब, क्लियर तो बिल्कुल होना पड़ेगा। चलिए अब निगेटिव को कॉमन लेकर हम यहाँ से उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर निगेटिव बट ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट हम f को बाहर कर सकते हैं, f और f बाहर, सही है ना, यस, f बाहर हो चुका है। और जनाब 2 को भी कॉमन लेकर हम यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं और यहाँ से भी, तो जनाब ये 2 हट जाएगा, ये 2 चला जाएगा, और ये 4 2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है, बोलिए हाँ कि ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि माइनस ई नॉट सेल इस तरफ बचा हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है ना, 0.140 प्लस ही रखेंगे हम यहाँ पर, और ये 2 है ना, 2 इंटू यानी कि 0.020 आ जाने वाला है, बोलिए हाँ कि ना, आएगा ना, यस। माइनस को हम एज रखते हैं, इसको हम ऐड कर लेने वाले हैं, 14 2 16 यानी कि 0.160 आएगा, और जनाब ये निगेटिव आ जाने वाला है इस तरफ, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ये मिल जाने वाली है, क्या कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट में लेकर आना है, 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट में लेकर आना है हमको। ई नॉट सेल पहले करेंगे, आपसे क्या पूछा गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस से SN2 प्लस, सही है, ओके। तो यानी कि 16 इंटू 10 टू द पावर -2 आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 0.16 है तो उसको आप 16 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, बोलिए हाँ कि ना, होगा ना, बिल्कुल होगा जनाब, बिल्कुल होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी रहने वाली है।
क्योंकि जनाब ई नॉट सेल को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेल्टा जी नॉट में जाना पड़ेगा। क्लियर है, ये जनाब क्लियर होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। 29 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है जनाब, ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राइट। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ करंट ऑफ 0.10 एम्पियर फॉर 2 आवर। 2 घंटे तक हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज किया। एम्पियर करंट किसकी, करंट कितनी है 0.1 एम्पियर। तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ओके, और हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस किया था। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस, तो आपको यहाँ पर O2 गैस का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली हमको हमारा आंसर मिल जाने वाला है। क्या है आंसर, टोटल वॉल्यूम। आपको यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको ml में निकालना पड़ेगा, सही है, क्योंकि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर, ये जनाब क्लियर। अब क्या हम क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा हाइड कर लें तो आसानी रहने वाली है हमारे लिए। ये जनाब रहने वाली है आसानी, सही है। चलिए इसको थोड़ा सा ही हाइड करेंगे, बाकी काम हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए जो कि हमको मिल चुका है। फिर से अपने वापस से पुराने पेन पर आते हैं इस तरीके से। क्लियर है, चलिए तो जनाब क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, फार्मूला यूज करना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको रिएक्शन समझा देते हैं किसमें क्या होने वाला है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो H2O कन्वर्ट हो जाने वाला है। H2O किसमें कन्वर्ट होगा, O2 में, राइट, O2 में, क्योंकि यहाँ पर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा ना। हाइड्रोजन बोले तो 2H+, यहाँ पर 2 माइनस होना चाहिए, -2 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ है जनाब, कहाँ होगा, एनोड पर ही तो होगा। लिख देते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी होने चाहिए। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुके हैं तो 4H+ आपको करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ चुका है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन करना पड़ जाएगा। क्लियर है, रिडॉक्स चैप्टर में मास्टरी हासिल हो चुकी होगी आपको ऐसी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। ओके जनाब, कैथोड पर रिडक्शन होगा, जी हाँ। तो H+ कन्वर्ट हो जाने वाले हैं H2 में, H+ कन्वर्ट हो जाएंगे H2 में, तो 2H2 यानी कि यहाँ पर 2H+ हो जाएगा अब। ओके, +2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा आपको, तो 2H+ इलेक्ट्रॉन 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 गैस। क्लियर है, ये हो गई गैस और ये आपकी यहाँ पर गैस हो गई। क्लियर है, होना पड़ेगा जनाब क्लियर, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है ना। चलिए आगे आते हैं, तो जनाब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए हमारे पास मोल्स तो होना ही चाहिए, एंड जब मोल्स मिल जाएंगे हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा एक्चुअल वॉल्यूम। फॉर्मूला पढ़ा है ना, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.7 एट एसटीपी है ना, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाने वाला है। पर हम इंडिविजुअल निकालेंगे, एक साथ नहीं। तो उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला होता है Q/F, चार्ज डिवाइड बाई F। बोले तो 96500 ये लिखा हुआ है भैया, उनसे नहीं बोल रहे हैं हम। Q इक्वल टू क्या होता है, IT डिवाइडेड बाई F, IT, राइट। I बोले तो करंट कितना है जनाब, ध्यान से करेंगे हम 0.1। टाइम, टाइम हमें सेकंड में लिखना होता है, यहाँ पर आपको घंटे में दिया हुआ है, तो 2 × 60 करेंगे तो मिनट आ जाएगा, एक बार फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आ जाने वाला है। IT, यहाँ पर T लिख दिया हमने, नहीं यहाँ पर T नहीं जनाब, यहाँ पर F होने वाला है। क्लियर, F क्या है 96500। तो क्या ये 6 से कट सकता है, नहीं जनाब 6 से नहीं कटने वाला। तो आप देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये पॉइंट से ये वाला 0 चला जाएगा, इससे ये वाला चला जाएगा, तो जनाब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36 दूनी 72, 72 ऊपर हो जाएगा, 9650 नीचे हो जाने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं भी सॉल्व करने का मन है, चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे सॉल्व रहने देते हैं, तो थोड़ा सा और भी रफ कर लिया जाए। क्लियर, ओके जनाब, बिल्कुल क्लियर। ये वाला पेन लाएंगे, चलिए इतना ही मान लेते हैं हम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके ये आ चुके हैं, क्लियर हो गया, ओके। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, किसका, दोनों का निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं O2 का, वॉल्यूम ऑफ O2। तो
वॉल्यूम ऑफ O2 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपने ग्राम इक्विवेलेंट निकाले हैं ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको आप डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन बोले तो n फैक्टर से, वॉल्यूम ऑफ N2। तो जनाब ये 72.9650 क्या आपने लिखा है, ये जनाब लिखा है आपने ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जब आप इसको डिवाइड करने वाले हैं n फैक्टर से, तो जनाब यहाँ पर n फैक्टर O2 के केस में क्या होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करिए, 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, 22.7 से, 22.7 से, तब जाकर आपको वॉल्यूम मिलने वाला है। मिलेगा, बोलिए हाँ या ना। मिलेगा जनाब, बिल्कुल मिलेगा। तो 72, देखिए अब ये बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन है, सॉल्व करनी पड़ेगी जनाब, हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, राइट, हम चुपचाप बैठ के सॉल्व कर लेंगे, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा जनाब। यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो करके आते हैं, फिर बताते हैं आपको इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। 0.0423 ये हो गया है वॉल्यूम, एंड ml में ही है इसको भी, ठीक है। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ H2, तो ऊपर वाला तो सब कुछ सेम ही रहेगा, 72 डिवाइड बाई 9650, और जनाब n फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाने वाला है, राइट। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो जाने वाला है, इंटू 22.7 हमको करना पड़ेगा, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.08 इंटू 46 आने वाला है। अब जनाब बताइए ये हमने कैसे कर दिया इतनी जल्दी, यहाँ पर ध्यान से देखना है, बाकी सब कुछ सही है ना, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 था। तो इसका मतलब यहाँ पर आप जिस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, नीचे उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि ये वैल्यू 2 टाइम्स होगी या नहीं होगी, बोलिए हाँ कि ना, होगी ना। तो एक बार आपको कैलकुलेशन करनी है, एक बार कॉमन सेंस का यूज करना है, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर पाएंगे आसानी से। चलिए अब दोनों वॉल्यूम को हम जोड़ देते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होने वाला है, 0.0423 प्लस 0.0846। चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं 0.0423, 0.0846, 639, 4 2 6 8 4 12, सही है, 0.1269। इसमें पूछा गया है आपसे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ml में ही आपसे पूछा गया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो ओहो जनाब 22.7 हमने यूज किया है, तो ml नहीं, ये लीटर में आने वाला है, गलती हो चुकी थी हमसे, लीटर में आएगा ये जनाब, ये भी लीटर में आएगा, तो ये आ चुका है लीटर में, तो इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे, लीटर है ना, ओके लीटर है, तो यहाँ पर भी लीटर हो जाएगा, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000, ओके, तो 126.9 इंटू 10 टू द पावर क्या, लीटर से ml हो चुका है ना, तो 10 टू द पावर की जरूरत क्या है जनाब, ml, ये लीटर, ये मिलीलीटर, तो जनाब 126.9 को आप 127 भी तो लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो यस जनाब, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन कैसा लगा बताइए, बढ़िया है, कई स्टेप्स पूछे गए हैं, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, क्लियर है। एड एनोड यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस तरीके से आप करेंगे, एक क्वेश्चन की रिएक्शन बैलेंसिंग की भी करनी लेनी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। द सेल्फ पोटेंशियल, ओके इसको रफ कर लेंगे सबसे पहले, द सेल्फ पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल एट 298 केल्विन, तो जनाब ये रहा सेल, तो ये रही सेल पोटेंशियल, ओके। ई सेल आपको बता दिया गया है। द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन इज फाउंड, टू भी होगा यहाँ पर, यानी कि हमें थोड़ा सा और रफ करना पड़ेगा, राइट। द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 3, ये आपको पीएच बता दी गई है। पीएच की हेल्प से आप H+ की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, है ना। चलिए बताते हैं भी कैसे। द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ इज, ओके, तो यानी कि आपको Cu2+ की कंसंट्रेशन बतानी जनाब। ये क्वेश्चन है जिसका नरेस्ट इक्वेशन का, चलिए करते हैं, आपके पास काफी स्पेस भी है, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, H2 से H+, यानी कि 0 से प्लस ऑक्सीडेशन, इस तरफ आइए, कैथोड होता है इस तरफ, यानी कि यहाँ पर होने वाला है रिडक्शन, Cu2+ से Cu, सही है। ये रिएक्शन लिखने की जरूरत है हमको, नहीं ना, ठीक है नहीं लिखेंगे, पर आपको देखिए लिखना पड़ेगा यार, इलेक्ट्रॉन भी तो बनाने पड़ेंगे। चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2 कन्वर्ट हो जाने वाला है H+ में, तो बैलेंसिंग करिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो 2 यहाँ पर भी होने चाहिए, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कहाँ है, ये बात कर रहे हैं हम एनोड की। अब बात कर लेते हैं कैथोड की, ना कि ये सब कुछ आपको आता है, पर फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। Cu2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cu में कन्वर्ट हो जाने वाला है, क्लियर है। अब जनाब सेल रिएक्शन आप लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, H2+ Cu2+ लिख लेते हैं, और जनाब यहाँ पर 2H+ होने वाला है प्लस Cu,
सही है, क्लियर हो चुका है, यस। आते हैं अब जनाब नर्स्ट इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, किस पेन से, इस पेन से लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, देखिए यहाँ पर आपको 2.303 RT बाई एफ को क्या लिखा गया है, 0.06, तो चलिए हम 0.06 लिख लेते हैं और नीचे n लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनाब यहाँ पर होता है 2.303 RT डिवाइड बाई NF, तो n यहाँ पर रह गया, ये सबकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, क्लियर। लॉग यहाँ पर हमको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी होती है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर जनाब इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि CU सॉलिड है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर CU सॉलिड, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। H प्लस की कंसंट्रेशन आप यहाँ पर लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, बोलिए है कि नहीं, H2 1 बार ही है, ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PH2 आप लिखेंगे, उसको 1 करेंगे तो ठीक है, कोई सेंस बनेगा नहीं, पर चलिए लिखा हुआ है तो लिख ही लेते हैं, CU2 प्लस ऐसे ही रहने वाला है, और जनाब इसको आप PH2 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं। ई सेल आपको बताया गया है 0.31, यानी कि आपको क्या पता करना पड़ेगा, ई नॉट सेल, देखिए ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो चलिए क्या इसको यहाँ से हटा लें, बिल्कुल हटा सकते हैं यहाँ से, अब हम ये सब तो आप देख ही चुके हैं, ओके, इतना हटा लेते हैं, बाकी इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि अभी इसका काम लगने वाला है, ओके, तो सही से कर लेते हैं, छोटा सा पेन लेकर आएंगे, लिखते भी तो बने यार। ई सेल यहाँ पर लिखने वाले हैं, ई सेल जनाब है 0.31 इक्वल टू ई नॉट कैथोड, देखिए ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, पेन बदला जाएगा कि बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है, बार बार ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड यानी कि जहां पर रिडक्शन हो रहा हो, कैथोड ये रहा, Cu2 प्लस, तो यही आपको बताया गया है यहाँ पर, Cu2 प्लस है, Cu यानी कि 0.34, तो ई नॉट सेल हम 0.34 माइनस लगा दिया हमने ई नॉट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, तो इसका क्या होता है, 0 ही होता है, क्लियर, चलिए 0 भी लिख देते हैं, माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन, एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 ना, चलिए 2 लिख लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। लॉग, ध्यान से जनाब H प्लस की कंसंट्रेशन हमको लिख लेनी है, यहाँ पर हमको pH दी हुई है, pH कितनी है, 3, pH 3 है, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने, ठीक है, अच्छी बात है, pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस, pH की वैल्यू 3 दी हुई है, माइनस लॉग H प्लस, तो जनाब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाने वाली है, 10 टू द पावर -3 होगी ना, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये निगेटिव आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, 10 टू द पावर -3, ठीक है, तो 10 टू द पावर -3 आप यहाँ पर लिख लेंगे, इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो चलिए स्क्वायर करना है ना, चलिए स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, फिर माइनस लॉग Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यस Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स, सॉरी Cu2 पॉजिटिव की तो बतानी है हमको, ओके ओके, Cu2 पॉजिटिव की बतानी है, PH2 1 हो जाने वाला है, तो Cu2 पॉजिटिव, देखिए जो फालतू की चीजें हैं स्क्रीन पर उनको हम रफ कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना, इसको हम रफ कर सकते हैं, पीएच आपको निकालना आ गया है, ठीक है, इसको हम रफ कर ले रहे हैं यहाँ से, क्लियर हो चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको इसके बाद हम वाइंड अप भी करने वाले हैं। देखिए 0.31 माइनस 0.34 करेंगे, ये इस तरफ आएगा ना, तो माइनस 0.03 हो जाने वाला है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.03 हो जाएगा, तो 0.03 इस तरफ आएगा तो प्लस 0.03 हो जाएगा, एट द एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यस जनाब बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाने वाला है, इसको यहाँ हम ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर 0.31 को ऐसे ही रखने वाले हैं, ये सिर्फ इक्वल लगाया जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, 0.34 माइनस 0.31 क्या हो जाएगा, 0.31 होगा, सही है ना, प्लस का है यहाँ पर माइनस का है, ओके जनाब, लॉग क्या होने वाला है, 10 टू द पावर -6, स्क्वायर है ना, 10 टू द पावर -6 माइनस लॉग Cu2 प्लस, क्लियर, ये जनाब यहाँ पर आएगा तो 1 हो जाने वाला है, यहाँ पर निगेटिव से आया ना, यहाँ पर निगेटिव सॉरी मल्टीप्लिकेशन से आएगा तो इस तरफ आएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर -6, अब ये लॉग को आप इस तरफ ले आएंगे तो ये
तो जनाब इतना हो चुका है log 10 to the power -6। ओके, तो -6 आगे लेकर आ जाएंगे आप, आएंगे क्या जनाब, ला ही देते हैं हम। -6 इस तरफ आने वाला है तो क्या बचेगा, -6 इस तरफ आएगा तो -6 यहाँ पर लिखते हैं, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी ना, और यहाँ पर माइनस log Cu2 प्लस, आपको माइनस log Cu2 प्लस, आपको Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन बतानी है। ये इस तरफ आएगा तो डेफिनेटली आपको Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या नजर आने वाली है, 7 आ जाने वाली है नजर। क्या आपको 7 नहीं, 10 to the power -7 होगा, 10 to the power -7। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 10 to the power -x, यानी कि x की वैल्यू आपको बतानी है, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। क्या 7 दिखाई दे रही है, यस जनाब 7 आपको मिल चुकी है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड इसी तरीके से क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते रहेंगे, आपको क्रैक करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। आपका यही काम है कि जब एग्जाम में बैठे तो देखना है कि क्या कोई आसान क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, अगर है तो उसको उठाइए, फटाफट से क्रैक करिए, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर जाइए, पेपर अच्छा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है अगर कुछ भी डाउट है, बाकी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई भी डाउट आपको होना चाहिए। लॉग वाली टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेहद ही आसानी से। फिजिक्स में भी आप सीखते हैं, केमिस्ट्री में भी सीखते हैं, एंड जनाब मैथ में तो आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करते ही करते हैं। क्लियर। तो ये रही हमारी आंसर की। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, पूरी शिद्दत के साथ 15 PYQ प्रैक्टिस किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोलें तो थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से जनाब PYQ की प्रैक्टिस करते जाइए, आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने आप में। राइट, यहाँ पर साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट नजर आने वाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, क्लिक करिए, काफी सारे PYQs आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।